क्लास 11th की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 9 श्रेणियां, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में डिटेल अध्ययन हमने कर लिया। पिछले कुछ वीडियो से बच्चों हम विविध प्रश्नमाला के प्रश्न भी हल कर रहे हैं। आशा करता हूं आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो चुके हैं। विविध प्रश्नमाला के प्रश्न आप खुद से पहले ट्राई कर रहे हैं और इस वीडियो में जो हम भाग नंबर 37 में क्वेश्चन नंबर 25 से 28 पढ़ने वाले हैं वो आपने पहले ट्राई कर लिया। और जिन बच्चों ने पहले ट्राई नहीं किया उनसे निवेदन है पहले आप कोशिश करें, उसके बाद ही आपकी मैथमेटिक्स की ओरिएंटेशन डेवलप होती है। बच्चों ट्राई करने से, माना कि सपोज करो तुम्हारे से सही नहीं हुआ, लेकिन जो तुम गलतियां करोगे वो जब वीडियो देखकर तुम देखोगे तो वो वापस गलती तुम्हारे से जीवन में दोबारा होने वाली नहीं है। लेकिन गलत तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। भाई गिरोगे तभी तो उठोगे। बात समझ में आ रही क्या? तो स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का योगफल ज्ञात करो। है ना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। इस तरह के प्रश्न में हमें क्या करना है आप ध्यान से देखना ना। अब तक हम कर रहे थे या तो अंश ही आ रहा था या हरी आ रहा था, मतलब इसी तरह की सीरीज आ रही थी। अब दोनों आ रहे हैं। तो पहले ऊपर वाले को अलग सलटाएंगे, नीचे वाले को अलग सलटाएंगे, है ना। तो देखो ऊपर वाले का nवां पद, ऊपर वाले के nवें पद की अपन बात करते हैं तो मेरे प्यारे बालकों क्या आएगा बताओ? साफ साफ दिख रहा है सर, लास्ट में आ रहा होगा 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और कहां तक चलेगा n का क्यूब। यस। अच्छा, अब ऐसी सीरीज को सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले का ऊपर तो बच्चों क्या आ जाएगा समेशन ऑफ n क्यूब, है ना। समेशन ऑफ n क्यूब, ये तो ऊपर आ गया, बोलो हाँ या ना। अब समेशन थोड़ी निकालना है, पहले nवा पद हमें निकालना है। अब nवा पद क्या है? समेशन ऑफ n क्यूब है। और nवा पद ऊपर आ गया बच्चों n इंटू एन प्लस 1/2 का बच्चों क्या आ गया? होल स्क्वायर आ गया। पहली बात समझ में आई सभी के? अच्छा, नीचे की बात करते हैं। सर नीचे हमारे पास क्या आ रहा है ध्यान से देखना। 1 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि विषम संख्याओं का योगफल। बताओ बच्चों, पहली विषम संख्या का योगफल कितना होता है? 1। पहली दो विषम संख्याओं का योगफल 1 और 3 4। पहली 3 का योगफल 5 और 3 8 और 1 9। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि n का स्क्वायर। बच्चों नीचे कितना आ रहा है? n का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। यस। डायरेक्ट n का स्क्वायर आ जाएगा, हमें और कुछ समेशन इसमें लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना बच्चों। अभी जो बातें मैंने तुम्हें समझाई वो तुम्हें एग्जाम में लिखनी पड़ेगी अपनी भाषा में, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पे मैंने समेशन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाली टर्म 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब तक चलेगी। यहाँ पे लास्ट वाली टर्म 1 3 5 7 कितने भी चले तो उसका सम तो n स्क्वायर ही आएगा। कुछ दिक्कत वाली बात है क्या? बहुत आसान है यहाँ तक। अब मैं इसी में तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से देखो ना। समझाने वाली बात मैंने तुम्हें ढंग से पहले समझा दी। ये समेशन ऑफ n के ऊपर आ गया 135। इसका एक और तरीका, भाई समांतर श्रेणी तो है ही हमारे पास, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ये घुमा फिरा के n स्क्वायर तक ही पहुंच गया वापस। हमने क्या निकाला? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और बटे में बच्चों कितना आ गया? n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखो। n स्क्वायर एज इट इज, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1/4। अब इसमें क्या लगाएंगे? समेशन, क्योंकि ये तो nवा पद हमारे पास आया। अब सिग्मा लगाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो क्या होगा। इसका सिग्मा अलग से, इसका सिग्मा अलग से, और 1 का क्या होता है? n होता है। अब यहाँ पे तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। 1/4 सबके साथ आएगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 2 एज इट इज। समेशन ऑफ n का क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, और समेशन ऑफ 1 का बच्चों क्या आ गया? n। इसके बाद इसमें से जो हमारा प्रोसेस होता है, ये वाली जनता कॉमन ले लेना पहले, ठीक है। आओ, अब इसने प्रॉपर कैलकुलेशन करके हल कर दिया। अब मैं तुम्हें इसके बाद हल करके अलग से दिखा देता हूं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। ध्यान से देखना बच्चों ना, यहां से 1/4 को मैं इधर सेपरेट कर रहा हूं। हमने पहले बच्चों क्या कॉमन ले लिया? ध्यान से देखना, n इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि इसके बाद तुम्हें समस्या आ सकती है। डन। अच्छा, बाहर बच्चों कितना है? 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 ये ऐसे कैसे हमने रख लिया। अब अंदर चलते हैं, यहां से क्या बचा? 2n प्लस 1/3, क्योंकि हम शुरू से इसी प्रोसेस के थ्रू करते हुए आ रहे हैं ना। प्लस यहां पे n इंटू एन प्लस 1/2 गया, केवल 2 बच गया। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, ये प्लस n/4 अलग लिखो तुम। n/4 कैसे? क्योंकि 1/4 इसके साथ भी तो होगा मल्टीप्लाई। अब आराम से करते हैं अपन, ध्यान से देखो ना। ये हमारे पास बच्चों कितना गया? n इंटू एन प्लस 1/8, है ना। यहाँ पे देखो 2n प्लस 3 दूनी 6, एलसीएम लेंगे तो 6 और 1 7/3। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बच्चों हमारे पास, ये प्लस का n/4। डन है। अब ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। करो मल्टीप्लाई। n स्क्वायर प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किससे?
2n+7 से, और नीचे 8 दिया 24, और ये आ गया n/4। मल्टीप्लाई करो पहले, कितना आएगा बताओ। ये आ गया 2n³ प्लस का 2n² प्लस का 7n² प्लस का 7n, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 24, तो 6n ऊपर आ जाएगा, और नीचे बच्चों कितना आ गया हमारे पास 24 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा और। 2n³ एज इट इज, n² की जनता होगी 9n², और 7 और 6 13n बटा बच्चों कितना आ गया 24। इसमें से और कुछ कॉमन ले लो, n कॉमन ले लो। n कॉमन लेने में बच्चों क्या बचा 2n² प्लस का 9n प्लस का 13 बटा 24, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एग्री, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आ जाओ 2n² प्लस 9n प्लस 13 n/24 एज इट इज। ठीक है, इसके बाद की बस कैलकुलेशन है। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। डन, चलो आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाया ना। दर्शाइए कि 1 × 2 का स्क्वायर, देखो वापस वही अंश और हर वाली सीरीज आएगी। ऊपर वाले का अलग निकालना पड़ेगा, नीचे वाले का अलग निकालना पड़ेगा, है ना। इस पूरे का सम जो आएगा ना, देखो सम मैंने कैसे बोला, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो सम ही करना है। 3n+5 बटा 3n+1 बड़ा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कीप पेशेंस, धैर्य बनाए रखें। इसको हल करते हैं बच्चों ना। पहले इसका एनवा पद निकालते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों अंश की, है ना। ठीक है, अब एनवा पद देखो, एक तो मैं तुम्हें वर्बली समझा देता हूँ, तुम पेन चला के निकाल लेना। पहली सीरीज 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते चलेगी। ठीक है, अब 1 + 2 + 3 तुम इसको समांतर श्रेणी से निकालोगे तो सीरीज क्या बनेगी बच्चों, एन ही तो बनेगी, एनवा पद, है ना। तो एन, यहां पे देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर, पहले इसने बोल दिया। यहां पे कितना आ गया बच्चों, n+1 का होल स्क्वायर बन गया एनवा पद, है ना। भाई देखो एनवा पद ज्ञात करने के लिए मतलब क्या होता है कि वहां पे n का मान 1 रखें तो हमारा पहला पद आ जाए, 2 रखें तो दूसरा पद आ जाए। n का मान 1 रखो n+1 में तो 2 का स्क्वायर, 2 रखो 2 और 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा ना ऐसे। तो ये n+1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया बच्चों tn। बोलो कौन आ गया, tn, अंश का tn, अंश का एनवा पद। तो n, इसको सोल्व करते हैं, n² + 2n+1 और मल्टीप्लाई करो, n³ + 2n² प्लस का n। इससे कोई दिक्कत थोड़ी किसी को। अरे भाई लोगों, बहुत आसान है ना, बात समझ रहे हो ना बालक बालिकाओं। n को हमने मल्टीप्लाई कर दिया n+1 के होल स्क्वायर से। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसका समेशन निकाल के रख लें पहले अपन, फिर चलेंगे डिनोमिनेटर में यानी कि हर पे। इसका समेशन निकालने के लिए सर ये करना पड़ेगा आपको ना, इसका मतलब n³ का सिग्मा 2 n² का सिग्मा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा n का। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई शंका नहीं है, बहुत आसान है। आइए, इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। ये क्या होता है 2 n × n+1 2n+1/6, ये क्या होता है बालकों, n × n+1/2। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, जैसा कि हमेशा से हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्या कॉमन लें, वही जैसा मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ बच्चों ना। n × n+1/2 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच रहा है, n × n+1/2, यहाँ पे 2n+1/3, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1। यस, अच्छा अब छेड़खानी करें थोड़ी से, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अच्छा इसको बनाने की कोशिश अपन करते हैं। n × n+1/2 ऐसे कैसे बच्चों, यहाँ पे अपन डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, 3 दूनी 6, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3n² प्लस का 3n, यहाँ पे 2 से 2 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 को फटाफट से 2n से मल्टीप्लाई करो 8n, 4 को 1 से करो 4। भाई ध्यान से देखो, 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8n प्लस का 4। यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इसको और हल हम कर लेते हैं। n × n+1/2, यहाँ पे बच्चों देखो 3n² प्लस का 11n, ठीक है, प्लस का 4 और 6 10/6। क्या ऐसा कोई टुकड़े तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं कि गुणा करने पर तो 30 आ जाए और जोड़ने पर 11, 5 और 6 11, तो हम इसको आराम से बना सकते हैं। बनाए, यहाँ पे आ जाओ, यही बना लेते हैं।
तो n इंटू एन प्लस 1/2 तो ऐसे कैसे बच्चों, 10वीं क्लास की द्विघात समीकरण, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस का 5n प्लस का 10 और बटे में हमारे पास कितना चल रहा है, 6 चल रहा है, ये लीजिए। ठीक है, अब इस बटे 6 को तो इधर करते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2, 6 दूनी 12, यहाँ पे 3n कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, n प्लस 2, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, n प्लस 2, ये लीजिए। तो क्या आ गया बच्चों, n इंटू एन प्लस 1, फिर बताओ n प्लस 2, 3n प्लस 5, और बटे में कितना आ गया बच्चों, 12, ये हमारा आ गया अंश। अब इतनी मेहनत करके हमें नीचे वाला भी निकालना पड़ेगा हर, फिर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके जो क्वेश्चन ने डिमांड की है वो हमारे पास आएगा। एग्री हो? चलो बच्चों आ जाओ, करें फिर वापस मेहनत, है ना। अब देखो मैं तुम्हें इसी में समझाता हूँ शॉर्ट में ना, n स्क्वायर तो पहले आएगा और n प्लस 1 बाद में आएगा। तो अब इसमें हमें समेशन निकालना है मल्टीप्लाई करके, इसी में समझाता हूँ, ये वाला ध्यान रखना। आ गया क्या हमारे पास ये, देखो बच्चों ये हमारे पास फाइनली n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 2, 3n प्लस 5/12, देखो n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 2, 3n प्लस 5/12 ना। अब नेक्स्ट वाला इसी में मैं तुम्हें समझाता हूँ, हर के लिए वही n स्क्वायर n प्लस 1 मल्टीप्लाई करो n क्यूब प्लस n स्क्वायर, समेशन हम लगा देंगे n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से धीरे धीरे देखना ना बच्चों। वैसे ही कैलकुलेशन करनी है जैसे हमने उस वाले में कि अब दोबारा इतनी मजदूरी नहीं करने वाला मैं, अब तो तुम कर लोगे, जैसे ऊपर थी वैसे ही नीचे है, बस डेटा थोड़ा सा चेंज होगा। अब नीचे वाला तुम्हारे पास सॉल्व करने पर ही आ जाएगा और ये वाला पोर्शन डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3n प्लस 5, नीचे बचेगा 3n प्लस 1 इति सिद्धम। तो प्रैक्टिस करो, फटाफट से पेन चलाओ बच्चों। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 27 पे, देखो क्या कह रहा है ना। कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को, बच्चों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बहुत आसान है ना, बस लैंग्वेज ढंग से समझना मेरे साथ साथ, सब कुछ लिखा हुआ है, मैं तुम्हें समझाता हूँ एक एक स्टेप को, है ना। एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपये में खरीदता है ना, एक किसान है जिसने एक ट्रैक्टर को 12,000 रुपये में खरीदा, वह 6,000 रुपये नगद भुगतान करता है, यानी कि 6,000 रुपये तो किसान ने दे दिए, बचे कितने, 6,000 रुपये, और शेष राशि को 500 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज भी देता है। अब 6,000 बचे, 6,000 को 500 रुपये की किस्त उसने बांध ली, यानी कि टोटल हमारे पास किस्तें बच्चों कितनी होगी, 12। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। दूसरा वो क्या कहना चाह रहा है कि उसने क्या किया, बचे हुए धन पर 12% वार्षिक ब्याज भी देता है वो, है ना। अब जैसे माना कि 12,000 में से बच्चों 6,000 रुपये तो उसने पहले दे दिए, बचे कितने, 6,000 रुपये। ठीक है, अब वो मंथली 500 रुपये तो दे ही रहा है, उसके अलावा वो क्या दे रहा है, बचे हुए धन पे, जो धन बचता जा रहा है उस पर 12% वार्षिक ब्याज भी दे रहा है। अच्छा बताओ, ब्याज निकालने के लिए अपन क्या करें, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये होता है ना PRT, कैंसिल, 12×72, 720 रुपये उसने पहले वर्ष का ब्याज दिया 720 रुपये, यानी कि उसने पहले वर्ष जो उसको पूंजी दी ना वो कितनी होगी, 500 प्लस 720, भाई 500 रुपये तो किस्त के दिए उसने, और 720 रुपये उसने बच्चों ब्याज के दिए, तो टोटल कितने हो गए, 1220 रुपये, ये उसने पहले वर्ष का पहले किस्त के साथ दिए, ऐसा अपन मान सकते हैं। दूसरा चलता है, अब बच्चों ध्यान से देखो, उसने 500 रुपये दे दिए, अपने जो मूल रकम थे उसमें से कितने बचे, 5500। अब 5500 का वापस 12% अगले साल देगा ब्याज, बोलो हाँ या ना, देगा नहीं देगा, जल्दी बताओ फटाफट से। तो 12×5 60, 6, 12×5 60 और 6 66, 660 रुपये वापिस वो ब्याज दे रहा है दूसरे वर्ष। तो 500 में बच्चों वापस क्या जोड़ देंगे हम, 660 रुपये जोड़ देंगे, तो 0 6 1160 रुपये उसने दूसरे वर्ष में दिए नहीं दिए, बात समझ में आ रही ना सभी को। भाई 500 रुपये किस्त तो फिक्स है, ब्याज जितनी रकम बचती जा रही है उस पर 12% के हिसाब से उसको देना होगा, है ना। ये बार बार 12% 6,000 पे नहीं लगेगा, जितनी शेष भुगतान पे है ना, देखो जिसका भुगतान न किया गया हो, 12% जो ब्याज लग रहा है बच्चों किस पे लग रहा है, जिस पर भुगतान नहीं किया गया हो। अच्छा अब आ जाओ, अब कितने बचे, 5,000 रुपये बचे, अरे 5 ही बचे ना, 500 और दे दिया ना उसने वापस, है ना। अब 5,000 का 12% निकाल लें, आ गया बच्चों 12×5 60, 600 रुपये। अब उसने बच्चों कितने दिए, 500 प्लस 600 बालकों, अब उस किसान ने दिए 1100 रुपये। अब हम देख पा रहे हैं समांतर श्रेणी बन रही है, देखो 1220, देखो ढंग से देखो,
अरे ढंग से देखो, ऐसे क्या कर रहे हो तुम। पहले वर्ष दिया 1220, दूसरे वर्ष दिया 1160, तीसरे वर्ष दिया 1100, और कितने वर्षों तक देना पड़ेगा ये तो हमने पहले तय कर लिया सर, 12 वर्षों तक देना पड़ेगा। बस ये आंसर हमारा आ जाएगा फाइनल, है ना। 1220 में से 1160 घटाओ, सॉरी 1160 में से 1220 घटाओ, जल्दी से घटा दो। क्या कर रहे हो वैसे, 60 रुपये, फिर 60 रुपये, है ना, यानी कि माइनस का 60 रुपये, इसका डी आ गया सारवंतर। तो बच्चों योगफल निकालने के लिए हम क्या करें बताओ, n/2 2a, है ना, प्लस n-1 इंटू डी। क्या कैलकुलेशन कर लोगे, बस कैलकुलेशन कर लेना, वही तुम्हारा आंसर है। अब सर इस तरह से एग्जाम में थोड़ी करेंगे अपन, आपको इस तरह से करना पड़ेगा। पुराने ट्रैक्टर का मूल्य, नगद भुगतान, मतलब लैंग्वेज इस तरह से लिखनी पड़ेगी अपनी भाषा में। देखो यहाँ पे मैं कुछ लिख ही थोड़ी रहा था, साथ के साथ बोल भी रहा था ना। कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप लिखने से पहले मैं कुछ बातें आपको समझा रहा था, वो समझ आपको अपने शब्दों में एग्जामिनर को समझाने के लिए लिखनी है, इतनी सी बात है बस, ठीक है। आओ मेरे साथ साथ, देखो इस तरह से चल रहा है, सब कुछ अपन ऐसे ही किया। लास्ट में सीरीज बनी 1220, 1160, 1100, 12 वर्षों तक, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कैलकुलेशन करो बच्चों, आगे 10,680 रुपये। अब किसान ने पहले कितने दिए थे, 6,000 रुपये, 10,680 उसके बाद दे दिए उसने, तो टोटल कितने दे दिए बच्चों, 16,680 रुपये। क्लियर है, कर लेंगे अपन इस तरह से। चलें एक और प्रश्न पे अगले, नेक्स्ट क्या कह रहा है। शमशाद अली 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, लिखते चलो साथ के साथ। 22,000 रुपये में शमशाद अली ने एक स्कूटर खरीदा, वह 4,000 रुपये नगद दे देता है। उसने 4,000 रुपये नगद दे दिए साहब, कितने बचे, 18,000 रुपये बचे। आगे बढ़ते हैं। शेष राशि को 1,000 रुपये वार्षिक किस्त के अतिरिक्त, है ना। अब इसमें अगर तुम 1,000 का भाग दोगे तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स आगे 18, यानी कि 18 किस्तें उसको देनी है। आगे बढ़ो, वही सेम लैंग्वेज है। अतिरिक्त जिसका भुगतान न किया गया हो 10% वार्षिक ब्याज पे देता है, उस स्कूटर के लिए कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी बच्चों। सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज है। आशा करता हूँ आप खुद ही कर लेंगे वीडियो पॉज करके फटाफट से। मैं रफली फटाफट से तुम्हें इसको एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। देखो इसने अब 18,000 पे ब्याज दिया, कितना, 10% है ना। तो 18,000 10 गुणा 1/100, तो बच्चों 1,800 रुपये, ठीक है। अब देखो उसने क्या क्या दिया, 1,000 रुपये एक दे दिए किस्त के, और ये ब्याज के दे दिए 1,800 रुपये दे दिए। तो बच्चों 2,800 रुपये उसने पहले वर्ष में दे दिए, पहले वर्ष के बाद, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चों देखो टोटल 18,000 रुपये, है ना। 18,000 में से 1,000 उसने दे दिए किस्त के, कितने दे दिए, किस्त के 1,000 रुपये उसने दे दिए। कितने बचे बच्चों, 17,000 रुपये। 17,000 का फिर 10% निकालते हैं अपन, तो बच्चों कितना आता है, 1,700 रुपये। अब वो क्या बोलना चाह रहा है, उसने 1,000 प्लस 1,700 रुपये दे दिए, यानी कि 2,700 रुपये दे दिए। बात समझ में आ रही है। अब वापिस ऐसे हम क्या करेंगे, 16,000 का 10%, वही 1,600, ठीक है। तो वही 1,000 प्लस 1,600, ये कितना आ गया, 2,600। बच्चों समांतर श्रेणी बन गई तुम्हारे सामने, 2,800, 2,700, 2,600, जिसका सार अंतर आ रहा है माइनस का 100, पदों की संख्या आ रही है 18, योगफल में निकालना है। सारी लैंग्वेज वैसे ही लिखी हुई है, 2,800, 2,700, 2,600, ए का मान 2,800, डी का मान माइनस का 100, एन का मान 18। कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। 35,100 रुपये उसने दे दिए, 4,000 रुपये उसने पहले दे दिए थे, तो टोटल उसको देने पड़े 39,100 रुपये। सेम क्वेश्चन विद सेम लैंग्वेज, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बच्चों। बात समझ में आई सभी के। तो यहाँ तक की प्रैक्टिस करो बच्चों ढंग से। हम आपकी प्रश्नमाला को ख़त्म करने के बिल्कुल कगार पे हैं। आशा करता हूँ इतने वीडियोस देखने के बाद तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस करेंगे उनको पहले से आपको ट्राई करना है, फिर वीडियो बिल्कुल अटेंशन से देखना है कि कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक की है। मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।